नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। किसानों का आंदोलन तेज हो चला है। हाईवे को उन्होंने जाम करना शुरू कर दिया है और टोल को फ्री करना कि सरकार जो है कल दिन भर मीडिया से बातचीत के हवाले से ये सफाई देती रही कि वो तैयार बैठी है, किसान आए, बातचीत करें, समस्या का समाधान निकाले। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं थोड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहे थे। शुरू से वो सधा हुआ बोल रहे हैं, लेकिन उन्हीं के साथी मंत्री, वाणिज्य मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, पीयूष गोयल, अब वो आक्रामक होकर के सामने आए हैं। उन्होंने भी कई न्यूज़पेपर्स और चैनल्स को इंटरव्यू दिया है और साथ में ट्वीट भी किया है काफ़ी आक्रामक होकर के। उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन को लेफ्ट और माओवादियों ने हाईजैक कर लिया है और यही वजह है कि बातचीत से किसी नतीजे पे नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। एकदम सरकार जो अभी तक बात घुमा फिरा के बोल रही थी कि इस आंदोलन को कौन लोग भड़का रहे हैं, मीडिया वाले आप लोग पता करो। जब भी सवाल पूछा जाता था नरेंद्र सिंह तोमर यही बात बोलते थे कि कौन ताकते हैं इसके पीछे, आपका काम है आप पता करो। यानी कि इनडायरेक्ट में वो इशारा करके और सीधे सीधे नाम नहीं ले रहे थे। अभी तक सरकार के किसी भी बड़े मंत्री ने ये बात नहीं बोली थी जो पीयूष गोयल ने बोला है और साथ में ट्वीट भी किया है, इंटरव्यू भी दिया है। तो एक बात साफ अब लग रही है कि सरकार अब मान चुकी है कि किसानों के प्रति जो नरम रुख अपनाया जा रहा था उससे बात अब बनने वाली नहीं है, लिहाजा वो भी आक्रामक होगी। देखिए, आक्रामक होने से न किसानों का भला होने वाला है, न सरकार का भला होने वाला है, न देश और दिल्ली वासियों का भला होने वाला है। आखिरकार इस 25 नवंबर से चल रहे आंदोलन में पिस कौन रहा है? आम जनता, उन्हीं किसानों के बच्चे, उन्हीं किसानों के परिवार के लोग। एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने रिपोर्ट दी है कि अचानक कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स एक्टिव हो गए हैं। 12-13 हज़ार वो अकाउंट है जो कि खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और 6-6.5 हज़ार वो अकाउंट है जो भिंडर वाले का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे भी दिल्ली के बॉर्डर पे भी जो प्रदर्शन और धरना हुए थे उसमें जो है यलगार परिषद और दिल्ली दंगे के दोषियों को छोड़ने की मांग की गई थी। आखिरकार ये कौन लोग हैं? देखिए, किसानों को सीधे सीधे ब्लेम करना इसलिए ठीक नहीं होगा कि अभी तो ये इस बात की भी जानकारी नहीं है कि ये उनके नॉलेज में है कि नहीं है कि ये कौन शरारती तत्व है जो उनके आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों बातें हो सकती है, एक तो वो आंदोलन में शामिल हो गए हों, किसानों को ये पता हो। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जो रियल किसान है, जो वास्तविक किसान है, उन्हें ये पता भी ना हो, क्योंकि भीड़ में ऐसा होता है कि अनडिजायरेबल एलिमेंट्स घुस आते हैं और अपना हित साधने लगते हैं। तो ये भी बात आ रही है। लेकिन सरकार की तरफ से ये जो बयान दिया गया है, इस बयान के मतलब है, पीयूष गोयल ये भी बोल रहे हैं कि कुछ किसानों के कहने से या कुछ किसानों के जिद की वजह से हम 12 करोड़ किसानों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। दरअसल बात कहाँ पे अटकी हुई है? बात अटकी हुई है कि सरकार कह रही है कि हमने सारी मांगे तो आपकी मान ली, एमएसपी पे लिखित गारंटी देने को तैयार है, एपीएमसी पे देने को तैयार है। जो आप कह रहे हैं, भंडारण की समस्या और प्राइवेट निजी हाथों के व्यापार की समस्या है कि अब आधार कार्ड पे नहीं बल्कि उनका रजिस्ट्रेशन होगा। बिजली को लेकर के जो आप मांग कर रहे थे, स्टेबल बर्निंग को लेकर के जो मांग कर रहे थे, तो सब सरकार मानने को तैयार है। फिर ये जिद क्यों कि तीनों कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा? बस यहीं पे सवाल उठ रहा है, क्योंकि किसी भी आंदोलन में ऐसा नहीं होता है कि जितनी आप मांगे माने वो सारे मान ले जाए। दोनों पक्ष को या कई पक्ष हो तो कई पक्षों को भी मिडवे में आना पड़ता है, बीच में आना पड़ता है, तब जाके कोई समझौता होता है। लेकिन किसान जैसे जैसे पंजाब से आगे बढ़ते गए, दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचते गए, जैसे जैसे 5 राउंड की वार्ता हुई, उसमें उनका जो है रुख जो है नरम से सख्त होता चला गया। कि सरकार के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि जब किसान रेलवे पटरियों पर बैठे थे, पंजाब में आंदोलन चल रहा था, उसी समय यदि इसको टैकल करने की कोशिश की होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। गलती दोनों तरफ से हुई है, लेकिन गलती सुधारी कैसे जाए इस पे सोचना है। किसी भी पक्ष के अड़ियल रवैये अपनाने से अल्टीमेटली सफरर जो है जनता होगी। तो इस पूरे बंद पे और जो भी आज इनका कार्यक्रम है उस पे और जो सरकार में चल रहा है मंथन, उस पे हमारी नजर है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।